स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन बैंक या क्वेश्चन सीरीज़ लेकर के आते हैं। आज का विषय है टर्नर ट्रेड। टर्नर ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट 1 हम पहले रिलीज़ कर चुके हैं। आप में से जो लोग इस चैनल में नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपने इस सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कृपया उसे ज़रूर देखें क्योंकि उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने शो किए हैं। चलिए शुरू करते हैं आईटीआई टर्नर ट्रेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2। कृपया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका लाइक और शेयर ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम इसी तरह से आगे भी वीडियोस लेते आएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और अच्छी तरह से हो सके और आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। चलिए शुरू करते हैं आईटीआई टर्नर ट्रेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं मैकटेक आईटीआई टर्नर ट्रेड प्रैक्टिस पेपर पार्ट 2। पार्ट 1 में हम 20 क्वेश्चन कर चुके थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग नोजल्स ऑफ गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग आप सभी ने पढ़ी है। गैस वेल्डिंग के नोजल को बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? आपका पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील यानी मृदु इस्पात, दूसरा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील उच्च कार्बन इस्पात, तीसरा ऑप्शन है कॉपर यानी तांबा और चौथा ऑप्शन है ब्रॉन्ज। इसका सही आंसर है सी कॉपर। इस कॉपर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिवाइस। ये जो डिवाइस आपको दिखाई दे रहा है ये डिवाइस का नाम क्या है, इस युक्ति का नाम क्या है? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है सोल्डरिंग आयरन, दूसरा ऑप्शन है कॉपर हैमर, तीसरा ऑप्शन है सोल्डरिंग गन, चौथा ऑप्शन है सोल्डरिंग टॉर्च। इसका सही आंसर है सोल्डरिंग आयरन। प्रश्न नंबर 23 आपके सामने है। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हेड ऑफ सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन का सिरा बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है फोर्ज्ड कॉपर, दूसरा ऑप्शन है फोर्ज्ड स्टील, तीसरा ऑप्शन है फोर्ज्ड एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। इसका सही आंसर है ए फोर्ज्ड कॉपर। फोर्ज्ड कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है सोल्डरिंग आयरन का सिरा बनाने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 24। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस। ये जो प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है इस प्रोसेस का नाम क्या है? उम्मीद करता हूँ ये चित्र देख करके ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या हो रहा है। चलिए, पहला ऑप्शन है गैस वेल्डिंग, दूसरा ऑप्शन है ब्रेज वेल्डिंग, तीसरा ऑप्शन है आर्क वेल्डिंग, चौथा ऑप्शन है स्पॉट वेल्डिंग। तो ये आर्क वेल्डिंग है। बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि आर्क वेल्डिंग है। ये आपका वेल्डिंग मशीन है, ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये वर्क पीस है, ये वर्क पीस में एक अर्थ लगता है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड का को यूज करने से क्या हानि है? तो पहला ऑप्शन है ओनली हैंड फीड कैन बी गिवन। ओनली हैंड फीड कैन बी गिवन, केवल हाथ द्वारा फीड दी जा सकती है। दूसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑन टेपर कांट बी प्रोड्यूस्ड। टेपर पर बाहरी चूड़ी का उत्पादन नहीं किया जा सकता। तीसरा ऑप्शन है टेपर लेंथ इज लिमिटेड। टेपर लेंथ की लंबाई सीमित हो जाती है। चौथा ऑप्शन है टेपर टर्निंग इज पॉसिबल व्हेन वर्क हेल्ड बिटवीन सेंटर ओनली। केवल केंद्र के बीच में कार्य होने पर ही टेपर खराद संभव है। तो इसका सही आंसर डी है। टेपर टर्निंग इज पॉसिबल व्हेन वर्क हेल्ड बिटवीन सेंटर ओनली। सीधी सी बात है कि जब आप ऑफसेट मेथड यूज करेंगे, टेल स्टॉक में ऑफसेट मेथड यूज करेंगे तो आपका जो वर्किंग एरिया है वो लिमिटेड हो जाएगा। लिमिटेड कैसे हो जाएगा? क्योंकि टेपर टर्निंग पॉसिबल तभी हो पाती है जब जो आपका जॉब जो आप बना रहे हैं वो जॉब केवल सेंटर्स के बीचों बीच में हो, तभी आप जो है उसमें टेपर टर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है। विच इज द डिसएडवांटेज ऑफ टेपर टर्निंग बाय कंपाउंड स्लाइड मेथड। कंपाउंड स्लाइड मेथड पहले जो हमने पार्ट 1 किया था, पार्ट 1 के 20 क्वेश्चंस में भी कंपाउंड स्लाइड मेथड का एक क्वेश्चन आया था। तो
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टेपर टर्निंग बाय कंपाउंड स्लाइड मेथड। कंपाउंड स्लाइड मेथड के द्वारा टेपर टर्निंग करने का क्या लाभ है। पहला ऑप्शन है स्टीप टेपर कैन बी प्रोड्यूस्ड, तीक्ष्ण टेपर का उत्पादन किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग टेपर कैन बी प्रोड्यूस्ड, लंबी टेपर का उत्पादन किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है थ्रेड ऑन टेपर पोर्शन कैन बी प्रोड्यूस, टेपर भाग पर थ्रेड का उत्पादन किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है मोस्ट सूटेबल फॉर डुप्लीकेट टेपर वर्क, डुप्लीकेट टेपर वर्क के लिए सबसे उपयुक्त है। इसका सही आंसर है 26 का ए, यानी कि स्टीप टेपर कैन बी प्रोड्यूस, तीक्ष्ण टेपर का उत्पादन किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 27, विच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ टेपर टर्निंग बाय कंपाउंड स्लाइड मेथड। Which one is the disadvantage of taper turning by compound slide method? निम्न में से कंपाउंड स्लाइड मेथड द्वारा टेपर टर्निंग की हानि कौन सी है। पहला ऑप्शन है ओनली एक्सटर्नल टेपर कैन बी टर्न्ड, केवल बाहरी टेपर को ही खराद किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है डैमेजेस द सेंटर ड्रिल्ड होल ऑफ द वर्क, कार्य के केंद्र पर किए छिद्रों को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा ऑप्शन है स्टीप टेपर कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, तीक्ष्ण शंकु का उत्पादन नहीं किया जा सकता। चौथा ऑप्शन है टेपर लेंथ इज लिमिटेड टू द मूवमेंट ऑफ द टॉप स्लाइड, टेपर की लेंथ टॉप स्लाइड के चालन तक सीमित है। तो इसका सही आंसर है जी हाँ डी इसका सही आंसर है टेपर लेंथ इज लिमिटेड टू द मूवमेंट ऑफ टॉप स्लाइड। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा, विच पार्ट ऑफ द लेथ इज लॉक्ड, विच पार्ट ऑफ द लेथ इज लॉक्ड वाइल द फॉर्म टूल मेथड इज यूज्ड फॉर टर्निंग टेपर। फॉर्म टूल मेथड से टेपर टर्निंग के दौरान लेथ का कौन सा भाग लॉक किया जाता है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, फॉर्म टूल से टेपर टर्निंग के दौरान लेथ का कौन सा भाग लॉक किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कंपाउंड रेस्ट, दूसरा ऑप्शन है कैरेज, तीसरा ऑप्शन है टेल स्टॉक और चौथा ऑप्शन है हेड स्टॉक। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी को पता चल गया होगा कि लॉक किसे करते हैं। जी हाँ, कैरेज को लॉक किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेवल्ड एजेस ऑफ द रूल इन ए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के रूल के किनारे जो बेवल एजेस किए होते हैं, ये जो एजेस जो किनारे जो होते हैं वो बेवल किए जाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका क्या उद्देश्य, किस लिए बेवल किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चेकिंग स्क्वायरनेस, दूसरा ऑप्शन है चेकिंग फ्लैटनेस, तीसरा ऑप्शन है चेकिंग 45 डिग्री एंड 60 डिग्री और चौथा ऑप्शन है चेकिंग पैरेललिज्म। आपने शायद क्वेश्चन को समझ लिया होगा। ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के जो प्रोटेक्टर होते हैं, प्रोटेक्टर के बेवल एजेस ऐसे कुछ होते हैं, इस तरह से बेवल किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है, इसको करने के पीछे क्या कारण होता है। इसको करने के पीछे केवल एक ही कारण होता है कि एक तो 45 डिग्री एंगल मेजर किया जा सके, एक 60 डिग्री एंगल मेजर किया जा सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर 29 का सी होगा। तो चेकिंग 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए आपके सामने बेवल प्रोटेक्टर आ भी गया। क्वेश्चन नंबर 30, विच पार्ट इज मार्क्ड एज एक्स। ये आपका पूरा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था कि बेवल एजेस क्यों होते हैं, तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये 60 डिग्री का है। मैं क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहा हूँ। ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। तो ये जो बेवल एजेस किए जाते हैं, ये बेवल एजेस 45 डिग्री और 60 डिग्री को मेजर करने के लिए किए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। विच पार्ट इज मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पर एक्स मार्क किया हुआ है, ये किसको मार्क किया हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन है डिस्क, दूसरा ऑप्शन है डायल, तीसरा ऑप्शन है ब्लेड और चौथा ऑप्शन है स्टॉक। तो इसका सही आंसर है बी डायल। ये जो है ये आपका डायल है, ये डायल है। ठीक है, डायल में आपके रीडिंग्स दी हुई है, कितने डिग्री का है, तो ये रीडिंग दी हुई है, तो इसे हम डायल कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर 30 का बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। VBP यानी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पर क्वेश्चन में अगर शॉर्ट फॉर्म में VBP भी लिखा हुआ है तो उस कंडीशन में आपको
कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। वीबीपी मतलब वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में इफ 23 डिवीजन ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक ज्ञात कीजिए यदि इसमें मुख्य पैमाने के 23 भागों को बराबर भागों में बांटा जाता है। तो ठीक है, आपको पता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसके 23 डिवीजन को बराबर भागों में बांटा है। तो अब आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1 डिग्री टू 50 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 100 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 28 मिनट और चौथा ऑप्शन है 5 मिनट। देखिए ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 1 डिग्री टू 50 डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि 23 डिवीजन को इक्वल में बांटना है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये भी होने के चांसेस बिल्कुल कम हैं और साथ ही साथ 28 सेकेंड के भी चांसेस 28 मिनट के भी चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 23 डिवीजन को तो ऑलरेडी बांटना है, तो 23 डिवीजन को 28 मिनट में बांटना तो वैसे भी मतलब मुश्किल बात है। तो इसका सही आंसर 5 है, 31 का डी, यानी कि 5 मिनट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने। सॉरी, What is the accuracy of the protector head of a combination set? कॉम्बिनेशन सेट के प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है इसका 1 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 5 मिनट यानी 5 मिनट्स, तीसरा ऑप्शन है 1 मिनट, चौथा ऑप्शन है 1 सेकेंड। तो इसका सही आंसर कितना है 32 का? बताइए। 1 डिग्री, 5 मिनट, 1 मिनट और 1 सेकेंड। तो इसका सही आंसर है 1 डिग्री। क्यों? ये कॉम्बिनेशन सेट की बात हो रही है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की बात नहीं हो रही, कॉम्बिनेशन सेट की बात हो रही। कॉम्बिनेशन सेट आपको पता ही है, कॉम्बिनेशन सेट 2-3 काम एक साथ करता है, फ्लैटनेस चेक करता है, आपका जो है एंगल मेजर करता है ना, और साथ ही साथ वो भी उसमें मास्टर लेवल भी होता है, सरफेस लेवल को चेक करने के लिए भी काम में आता है। तो कॉम्बिनेशन सेट का लीस्ट काउंट, कॉम्बिनेशन सेट के प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट कितना है? 1 डिग्री है, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है ये। आपके सामने एक फिगर दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूं, आप फिगर को देख सकते हैं। ये यहाँ पर इस रेंज की बात हो रही है, यहाँ पर इसको जूम करके दिखाया भी हुआ है, 52 ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ एंगुलर मेजरमेंट बेस्ड ऑन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर द्वारा कोणीय मापन का पठन क्या होगा? यहाँ पर रीडिंग निकालने के लिए कहा गया है। तो रीडिंग निकालने के लिए थोड़ा सा इसको जूम कर सकते हैं, बहुत क्लियर नहीं शो हो रहा होगा आपको, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से रीडिंग शुरू होती है 0, 10, 20, 30, 40, 50 और ये 50 के अराउंड इस पोजीशन पे यहाँ पर चेक करने के लिए कह रहा है। इसको यहाँ जूम भी किया हुआ है, जूम करके यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर 52 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसकी रीडिंग आपसे पूछी जा रही है कि रीडिंग कितनी होगी, तो 52 डिग्री 45 मिनट, दूसरा है 67 डिग्री 15 डिग्री, ये तो बिल्कुल भी गलत होगा, तीसरा ऑप्शन है 52 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 67 डिग्री। तो ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत है। अब आपके पास में ऑप्शन बचता है ए और सी। तो ए और सी में आप यहाँ देखिए 52 डिग्री केवल दिया हुआ है, जबकि रीडिंग आपको इस पोजीशन पे लेनी है, 52 से आगे की रीडिंग लेनी है, 52 से आगे है ये। लेकिन अब मिनट्स की रीडिंग कहाँ से लेंगे आप? मिनट्स की रीडिंग लेना पड़ता है आपको, ये जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल से आपको मिनट की रीडिंग लेनी होती है, ठीक है। तो 52 डिग्री और मिनट्स में आपको ये चेक करना होता है कि कौन सा जो है इसका डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इसने थोड़ा शो भी किया हुआ है, ये वाला कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला जो डिवीजन है ये कोइंसाइड कर रहा है, थोड़ा डार्क भी किया हुआ है इसको, इसीलिए। तो इसको हम काउंट कर लेते हैं।
1 2 3 6 7 8 9, तो 9, इसके एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है? 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 5 मिनट, ठीक है। तो 9 डिवीजन इज इक्वल्स टू 45 मिनट, 52 डिग्री 45 मिनट, इसका सही आंसर है 33 का ए, 52 डिग्री 45 मिनट्स, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है ऐसे में, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। कन्वर्ट 8 डिग्री 44 मिनट्स 8 डिग्री 44 मिनट्स इंटू मिनट्स। तो पहला ऑप्शन है 424, दूसरा ऑप्शन है 428, तीसरा ऑप्शन है 524, चौथा ऑप्शन है 536। तो 34 का आपको 8 डिग्री 44 मिनट्स हैं, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट, अच्छा मिनट में ही कन्वर्ट करना है तो कोई बात नहीं, तो हमें केवल 8 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 8 इंटू 60 दैट विल बी 8 6 48, यानी 480 प्लस 44, तो 524 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ? तो 524 इज द राइट आंसर। 8 डिग्री 44 मिनट्स को आप कन्वर्ट करेंगे तो 524 मिनट्स बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन सेट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल्स। कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा पार्ट एंगल मेजरमेंट के लिए होता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है प्रोटेक्टर हेड, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर हेड, तीसरा ऑप्शन है सेंटर हेड, चौथा ऑप्शन है रूल। बिल्कुल क्लियर है, इसका सही आंसर है 35 का ए, यानी कि प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर हेड ही एंगल मेजरमेंट के लिए काम में आता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाउ इज द लेंथ ऑफ साइन बार स्पेसिफाइड। साइन बार जो होता है, साइन बार की लेंथ कैसे स्पेसिफाई की जाती है? साइन बार उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी जान रहे होंगे साइन बार क्या होता है। साइन बार एंगल टेपरनेस जो है मेजर करने के लिए साइन बार का इस्तेमाल किया जाता है। तो साइन बार की लेंथ को मेजर करने का क्या तरीका है? तो पहला ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रोलर्स, दूसरा ऑप्शन है लेंथ ऑफ डेटम सरफेस, तीसरा ऑप्शन है लेंथ ऑफ रोलर्स, चौथा ऑप्शन है टोटल लेंथ ऑफ साइन बार, साइन बार की कुल लंबाई। तो इसका सही आंसर है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रोलर्स। साइन बार आपको मैं बना करके भी दिखा देता हूं। ऐसा कुछ होता है साइन बार। साइन बार और स्लिप गेज की मदद से आप टेपरनेस मेजर करते हैं किसी भी जॉब की। ये होता है आपका साइन बार। इस साइन बार में ये आपके रोलर्स हैं, इन रोलर्स के बीच की डिस्टेंस जो है ये मेजर करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल एंड ऑफ ए एक्सटर्नल टेपर प्रिसाइजली। बाह्य टेपर की लघु सिरे का व्यास किस प्रकार मापा जा सकता है? पहला ऑप्शन है साइन बार, दूसरा ऑप्शन है प्रिसीजन रोलर विथ स्लिप गेज, तीसरा ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, चौथा ऑप्शन है स्क्रू गेज। इसमें आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि डायमीटर ऑफ स्मॉल एंड ऑफ एक्सटर्नल टेपर, एक्सटर्नल टेपर का स्मॉल एंड का डायामीटर मेजर करना है। तो कैसे मेजर करेंगे आप? वर्नियर कैलिपर से नहीं, स्क्रू गेज से बिल्कुल भी नहीं, साइन बार से। साइन बार से एक्चुअली साइन बार से आप नहीं मेजर कर सकते, साइन बार के साथ में आपको स्लिप गेज का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है 37 का बी, यानी कि प्रिसीजन रोलर विथ स्लिप गेज। तो केवल साइन बार से भी ये नहीं होगा, यहां पर बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 37 का बी, प्रिसीजन रोलर विथ स्लिप गेज। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये भी एक फिगर क्वेश्चन है। फिगर आप देख सकते हैं, बहुत क्लियर तो नहीं आ रहा है पर फिर भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। व्हाट डज द लेटर एस स्टैंड्स इन द इक्वेशन डी इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2 एस प्लस आर इन टेपर मेजरमेंट। यहां पर आप देख सकते हैं ये टेपर मेजरमेंट करना है, ये टेपर है जो आपकी, ये टेपरनेस है। इस टेपरनेस में जब टेपर मेजरमेंट कर रहे हैं तो टेपर मेजरमेंट करते समय d इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2 इन ब्रैकेट एस प्लस आर में s क्या है, ठीक है, s क्या है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है डायमीटर ओवर द रोलर एट लार्ज एंड, यानी कि ये। दूसरा ऑप्शन है डायमीटर ओवर द रोलर एट स्मॉल एंड, यानी कि ये। तीसरा ऑप्शन है रेडियस ऑफ रोलर्स,
ये इनके रेडियस, ये जो रोलर्स लगे हुए हैं इनके रेडियस। चौथा ऑप्शन है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द रोलर ऑफ एंड ऑफ द कंपोनेंट। डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू द रोलर एट द एंड ऑफ कंपोनेंट, यहां से यहां तक है। तो इसका सही आंसर है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द रोलर ऑफ द एंड ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो 38 का डी होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ये भी एक फिगर क्वेश्चन है। What is the use of formula in taper measurement? tan theta is equals to x minus y, यहाँ पर ये x है और ये y है, x minus y upon 2h। tan theta आपको निकालना है, यानी कि यहाँ टेपरनेस मेजरमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो टेपरनेस मेजरमेंट करने के दौरान tan थीटा इज इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन 2h। तो h हम देख लेते हैं, ये h है, ये यहाँ से यहाँ तक h है, ये x है, ये y है। तो x माइनस वाई, x यहाँ से यहाँ तक का कहलाएगा क्योंकि ये रोलर लगे हुए हैं, ये आपका साइन बार है, ये साइन बार के रोलर्स लगे हुए हैं। आप थोड़ा सा इस फिगर को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपकी जॉब है, ये पूरी आपकी जॉब है। इस जॉब में ये टेपर पोर्शन है, इस टेपर पोर्शन में आपको एंगल ऑफ टेपर निकालना है। तो एंगल ऑफ टेपर निकालने के लिए हम लोग साइन बार का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। ये साइन बार लगा हुआ है, साइन बार के ये रोलर्स हैं। ठीक है, ये स्मॉल डायामीटर है और ये लार्ज डायामीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक को लार्ज डायामीटर मानेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को, और यहाँ से ये वाले रोलर के इन एंड्स को हम लोग स्मॉल डायामीटर मानेंगे। ठीक है, और यहाँ से इस रोलर से इस रोलर के बीच की दूरी को हम लोग h मानेंगे, ये h है। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन है चेकिंग द एंगल ऑफ टेपर, दूसरा ऑप्शन है फाइंडिंग स्मॉल एंड ऑफ डायामीटर, तीसरा ऑप्शन है फाइंडिंग लार्ज एंड डायामीटर, चौथा ऑप्शन है फाइंड द लेयर ऑफ द डायामीटर, टेपर का लेन्योन ज्ञात करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है चेकिंग द एंगल ऑफ टेपर, tan थीटा इज इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन 2h। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये टेपर एंगल मेजरमेंट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसमें कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, टेपर एंगल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इसका सीधा सीधा आंसर आपका ए है, चेकिंग द एंगल ऑफ टेपर। लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का है आपके सामने, ये भी एक फिगर क्वेश्चन है। What is the method of carbide tip tool brazing? यहाँ पर आपके सामने एक कार्बाइड टिप टूल की ब्रेजिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्बाइड टिप टूल आप सभी जानते हैं, कार्बाइड टिप टूल लेथ मशीन पे हम लोग जब टर्निंग करते हैं तो टर्निंग के दौरान काम में आता है। इसमें एक जो नॉर्मल टूल होता है, नॉर्मल टूल में फोर्जिंग करके एक कार्बाइड टिप जोड़ी जाती है, तो उसे हम कार्बाइड टिप टूल बोलते हैं। कार्बाइड टिप टूल की ब्रेजिंग की विधि आपसे पूछा जा रहा है। ब्रेजिंग कार्बाइड टिप, हाँ कार्बाइड टिप्ड टूल की ब्रेजिंग की विधि आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है फर्नेस ब्रेजिंग, दूसरा ऑप्शन है इंडक्शन ब्रेजिंग, तीसरा ऑप्शन है टॉर्च ब्रेजिंग, चौथा ऑप्शन है आर्क ब्रेजिंग। फिगर से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इसका सही आंसर है फर्नेस ब्रेजिंग। क्यों? क्योंकि ये आपका फर्नेस दिखाई दे रहा है, ये आपका फर्नेस है। ठीक है, चलिए ये फर्नेस है, ये टूल है। ठीक है, ये आपकी कार्बाइड टिप है। चलिए, तो यहाँ पर आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 भी समाप्त होता है। पार्ट 2 में हमने अब 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो अब आपके टोटल 40 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो स्किप नहीं होगी। यदि आपने इससे पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो कृपया उसे पहले वाले पार्ट को भी आप देखिए, जिससे आपके पहले 20 क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएं। इसके पश्चात में आपके ये 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।